दोस्तों ये कहानी है 2012 की, जब जमाइका में ओलंपिक के ट्रायल्स चल रहे थे। दोस्तों जब भी ओलंपिक्स होते हैं तो उससे पहले एक ओलंपिक क्वालिफाइंग शो होता है जिसमें सारे एथलीट्स को ओलंपिक के स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं। तो वैसे ही जमाइका में भी ओलंपिक का ट्रायल शो चल रहा था। तो वहाँ पर पहुँचे हुए थे यूसेन बोल्ट और उनके दोनों साथी असाफा पावेल और योहन ब्लेक। अब वैसे तो ये दोनों यूसेन बोल्ट के रिले टीम के पार्टनर्स थे, पर जब बात 100 और 200 मीटर की आ जाए तो ये तीनों बस एक दूसरे के लिए कंपेटिटर्स, राइवल्स, प्रतिद्वंदी थे। अब यूसेन बोल्ट की चलती इंजरीज़ को लेके वो वैसे ही परेशान थे और फिर हुई 100 और 200 मीटर की रेस, जिसमें वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। यूसेन बोल्ट से छोटे उम्र में योहन ब्लेक ने यूसेन बोल्ट को 100 और 200 मीटर की रेस दोनों में हरा दिया था। अब वहाँ पे बैठे लोगों को मानो होश उड़ गए हों। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके नाम पे सारे रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, आज उनको एक कल के आए यंग लड़के ने हरा दिया। और देखने वाली बात ये थी कि जैसे ही योहन ब्लेक ने यूसेन बोल्ट को हराया 200 मीटर में, तो उन्होंने क्राउड को कुछ ऐसा इशारा करा। ये इशारे से वो ये साबित करना चाह रहे थे कि अब यूसेन बोल्ट का टाइम ओवर हो चुका है, अब मेरा टाइम आ चुका है। और एक तरीके से योहन ब्लेक यूसेन बोल्ट को चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि यूसेन बोल्ट अपनी 200 मीटर को बहुत सीरियसली लेते हैं और ये बात उन्होंने अपनी बायोपिक में भी मेंशन करी है। और योहन को ऐसे करता देख यूसेन बोल्ट को मानो गुस्सा आ गया था। उन्हें लगा कि ये कल का आया लड़का अब मुझे हराकर मेरी जगह ले लेगा। हालांकि यूसेन बोल्ट क्वालिफाई तो कर गए थे ओलंपिक्स के लिए, मगर अपने यंग पार्टनर योहन ब्लेक से हार गए थे और ये बात उनके दिल को लग गई थी। उन्होंने ठान लिया था कि इस हार का बदला तो वो ज़रूर लेंगे और उन्होंने बताया था कि अगले 1 महीने तक, जब ओलंपिक्स होने वाले थे, तो ओलंपिक से 1 महीने पहले उन्होंने हर दिन इतनी ट्रेनिंग करी कि हर ट्रेनिंग के बाद उनको उल्टी हुई। इतना उन्होंने खुद को पुश करा कि हर ट्रेनिंग सेशन के बाद उन्होंने उल्टी करी अगले पूरे 1 महीने तक। और फिर आए 2012 लंदन ओलंपिक्स और रेस होने वाली थी 100 मीटर की। सब लोगों को ये लग रहा था कि अब यूसेन बोल्ट से योहन ब्लेक उनके चैंपियन का टाइटल ले लेंगे और यूसेन बोल्ट ने भगवान का नाम लिया। 100 मीटर की रेस स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते ही दोनों के दोनों पूरी जी और जान से भागे। बेस्ट स्टार्ट उधर असाफा पावेल ने करी थी, योहन ब्लेक ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टार्ट ली थी, पर जैसे ही रेस 50 से 60 मीटर पे पहुंची तो योहन ब्लेक ने देखा कि यूसेन बोल्ट रफ्तार पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनके पैर मानो फावड़े की तरह ज़मीन पर पड़ रहे हैं और देखते ही देखते यूसेन बोल्ट सबसे आगे निकल गए और 100 मीटर की रेस ना ही वो सिर्फ जीते, बल्कि उन्होंने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड सेट कर दिया 9.63 सेकेंड्स का, और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पर यूसेन बोल्ट का बदला भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि यूसेन बोल्ट अपनी 200 मीटर की रेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो अब होने वाली थी 200 मीटर की रेस, जिसमें ब्लेक को पता चल चुका था कि उन्हें अब अपना बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यूसेन बोल्ट अपने पीक पर हैं और उनको हराने के लिए ब्लेक को सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। तो स्टार्ट हुई 200 मीटर की रेस, गन शॉट हुआ और दोनों के दोनों मानो ऐसे भागे कि जैसे उनके पीछे किसी ने जंगली हाथी छोड़ दिया हो। और 80 मीटर पे जब यूसेन बोल्ट पहुंचे तो मानो वो उड़ रहे थे। 100 मीटर पूरी होते होते उन्होंने ये बयान कर दिया था कि ये रेस उनसे कोई नहीं जीतने वाला है, मानो किसी ने उनके पैरों में ट्रेन का इंजन लगा दिया हो। और देखते ही देखते यूसेन बोल्ट लीड बनाते गए और ना ही सिर्फ उन्होंने योहन ब्लेक को हराया, ना ही सिर्फ उन्होंने अपनी हार का बदला लिया, पर उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया 200 मीटर का और सेट कर दिया नया ओलंपिक रिकॉर्ड 19.32 का। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अभी उन्होंने हार नहीं मानी है और अभी वो रिटायर नहीं करने वाले हैं और अभी उनमें जान बाकी है। और फिनिश लाइन पर पहुंचकर उन्होंने पूरी क्राउड को देखते हुए ये इशारा करा। इससे वो योहन ब्लेक को चिढ़ा रहे थे और उनको ये बता रहे थे कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया था और अब मैंने अपना बदला ले लिया है। और योहन ब्लेक ने भी उनको ये देखा और पूरी तरह से वो समझ गए कि यूसेन बोल्ट उन्हें चिढ़ा रहे हैं। यूसेन बोल्ट का कहना था कि भले ही योहन मेरी ही कंट्री का है, भले ही वो मेरा टीममेट है, भले ही वो मेरा दोस्त है, मगर जब बात 100 और 200 मीटर की आ जाए तो वो मेरे लिए प्रतिद्वंदी, मेरा दुश्मन, ओपोनेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। योहन ब्लेक उस रेस में सेकंड आए और दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट थी और दोनों ने अपनी ओलंपिक विक्ट्री बहुत ही जोर से सेलिब्रेट करी। और देखने वाली बात ये भी हुई कि जो थर्ड आया वो भी जमाइका के वॉरेन ही थे।
तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में कभी कभी हार का सामना करना पड़ सकता है, मगर हारता वो नहीं है जो अपनी हार से सीख ले, जो उस चीज़ को हासिल करने के लिए वापस आए जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करी है, जिसके लिए उसने खून और पसीना बहाया है, जिसके लिए उसने अपनी रातों की नींद उड़ाई है। क्योंकि परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे कारगिल की वॉर में मरते मरते ये कह गए थे कि सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। जिसका मतलब ये है कि कुछ लक्ष्य इतने मायने रखते हैं कि अगर उनको पाने के रास्ते में जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं।